अच्छा बेटा, in this video we have to learn how can we solve a quadratic equation that consists of three terms with the help of completing square method. अच्छा, इसमें I will discuss two examples. The first one is x square plus 4x minus 3. अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को देखो. You are unable to solve it with the help of middle term break. ठीक है. अगर कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम सिर्फ एक मेथड को लर्न कर लें और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप इस पर मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करो. यू आर अनेबल टू सॉल्व इट. ठीक है. तो जब आपका मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, सो आपके पास जो दो ऑप्शंस रह जाएंगी वो कौन सी होंगी? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है. इसमें हम इस लेसन में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिटेल से डिस्कस करते हैं. अच्छा बेटा, द फर्स्ट स्टेप इज़ आपने ये देखना है कि जो एक्स स्क्वेयर के साथ जो कॉफिशिएंट है ना, यहाँ पे इट मस्ट बी 1. ठीक है. अगर 1 नहीं है तो हमने उसको सबसे पहले 1 बनाना है. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके पास जो कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, हियर वी हैव दिस वन. आपने क्या करना है? कांस्टेंट को राइट साइड पे मूव करना है. दिस इज़ आवर सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज़ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए. सेकेंड स्टेप इज़ कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे मूव करना है. ओके, लेट्स डू दिस. एक्स स्क्वायर प्लस 4x is equal to 3. When it will move to the right side, it will become positive. Now third step. बेटा थर्ड स्टेप ये है कि जो भी आपका x के साथ नंबर लिखा हुआ है ना, दैट इज़ 4. आपने साइन की टेंशन नहीं लेनी. अगर प्लस है माइनस है जो भी है, यू जस्ट हैव टू लुक एट द एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है. x के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका आपने हाफ ले लेना. ठीक है. हाफ कैसे आएगा? बाय डिवाइडिंग बाय 2. 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2. सो व्हाट वी विल राइट नाउ, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x एज इट इज़. अब जो 4 का हाफ आया है, आपने उसका स्क्वेयर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे. ठीक है. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. मैंने 4 का हाफ लिया, दैट इज़ 2, और वो हाफ का मैंने स्क्वेयर लेके, ठीक है, इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया है और राइट साइड पे भी मैंने उसको ऐड कर दिया. आई होप दिस इज़ क्लियर. हमारे अब 3 स्टेप्स हो गए. अब अगर आप नोटिस करो बेटा, तो ये वाली जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसी आइडेंटिटी की, और हमेशा ही एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी एक आइडेंटिटी की. ठीक है. वो कौन सी आइडेंटिटी है? दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ये देखो, x प्लस 2 होल स्क्वायर, देखो किसके इक्वल आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. सो ये क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 4. अगर आप नोटिस करो तो आपके पास दिस थिंग इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक दिस. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज़ बेसिकली द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ what will I do? I will write x plus 2 whole square instead of x square plus 4x plus 2 square. ठीक है. So I can write x plus 2 whole square. मैंने इसकी जगह पे ये लिखा है. ठीक है. सो दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी. जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास हमेशा आइडेंटिटी बन रही होगी. ठीक है बेटा. एंड ऑन द राइट साइड व्हाट डू वी हैव? वी हैव 3 प्लस 4 दैट इज़ 7.
So x plus 2 whole square is equal to 7. G, now what we have to do? Now we will take the square root on both sides. ठीक है, हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लेंगे. In order to remove the square on the left hand side, because we need to find the value of x. जब भी बेटा मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ किसी भी नंबर का, you have to put plus and minus sign. You have to place plus and minus sign on the left side of the square root sign. ठीक है, so square cancels the square root, so we are left with x plus 2 square root plus minus 7. ठीक है, now I will write x plus 2 is equal to positive square root of 7 or x plus 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7. ठीक है बेटा, आप नोटिस करो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 के साथ पॉजिटिव साइन भी था और नेगेटिव साइन भी था. तो एक दफ़ा हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ लिख दिया एंड देन ऑन द राइट साइड हमने नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया. ठीक है, हम इसको ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं इस तरह और यहाँ पे सेपरेटली भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको लीनियर इक्वेशंस की तरह डील करेंगे और अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 2, when 2 would go to the other side it would become like this, and here we have minus square root of 7 minus 2. ठीक है, with the help of your calculator you can find the answer. मैं इसके 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दे रहा हूँ. 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आ रहा है 0.65 एंड x इज इक्वल टू -4.65. अच्छा बेटा, ये एग्ज़ाम में मेंशन होगा कि आपने टू डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. तो मैं इसको राइट नाउ आई एम गिविंग द आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल of completing square method, and our second example is 2x square plus 9x plus 9. ठीक है, equals to 0. अच्छा बेटा, I told you that our first step is to look at the coefficient of x square. It must be 1. If it is not 1 we have to make it 1. So अब हम क्या करेंगे, हम 1 किस तरह इसको बना सकते हैं. We will divide both sides by 2. Divide both sides of the equation by 2. ठीक है, हम दोनों साइड्स को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है कोएफिशिएंट x स्क्वायर का ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा. ठीक है, कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस. नाउ आई कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, and 0 divided by 2 is 0. Now you can see I can cancel out this 2 with this 2. I am left with only 1 over here. So this is 9 by 2x. अच्छा, what is the second step? अब आप नोटिस करो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया. ठीक है, जब भी कोई भी नंबर आपके x स्क्वायर के साथ होगा आपने उसी नंबर से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना है लाइक दिस, और आपने कोफिशिएंट को 1 बना लेना है. अब बेटा सेकंड स्टेप ये है कि हमने ये जो 9 by 2 है कांस्टेंट है, इसको हमने राइट साइड पे मूव करना है. सो हम इसको कैसे मूव करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 by 2x इज इक्वल टू -9 by 2. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, थर्ड स्टेप, आपने x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है आपने उसका हाफ फाइंड करना है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 9 by 2? इट्स वेरी इजी. ठीक है, 9 by 2 का हाफ फाइंड करना है हमने. अच्छा, कैसे करेंगे कि हम 9 by 2 को डिवाइड करेंगे 2 से.
किसी भी चीज़ का हाफ फाइंड करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। 9/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, रेसिप्रोकल। सो द हाफ ऑफ 9/2 इज 9/4। वेरी इजी। सो नाउ व्हाट विल वी डू, जो भी हमने हाफ फाइंड किया है हम उसको इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देंगे बाय टेकिंग स्क्वायर। जी बेटा, यहाँ तक आई थिंक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको कहा था कि जब इस स्टेप तक आप पहुँचोगे तो ये वाली जो चीज़ होगी लेफ्ट साइड पे, ये हमेशा एक आइडेंटिटी बन रही होगी, दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी। सो व्हाट वी हैव टू डू, अब हम लोगों ने इसको उसमें आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख देना है, दैट इज़ x प्लस 9/4 होल स्क्वायर। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ था हमने, यहाँ पे हमने उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया। सो x प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 पॉजिटिव 9 square is 81, 4 square is 16. So we can write it like this. जी बेटा, अब हम क्या करेंगे, राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, लेफ्ट साइड एज इट इज़। अच्छा, ये -72 प्लस 81 इज 9/16। Now we will take the square root on both sides. When I will take the square root of 9/16, यहाँ पे हमारा प्लस एंड माइनस साइन आएगा, ठीक है। Square cancels the square root here on the left side. So I can write it like this, plus minus 3/4, ठीक है। Square root of 9 is 3 and square root of 16 is 4. अब ये प्लस माइनस के साथ इक्वेशन लिखी हुई है, हम इनको सेपरेटली लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एंड एक दफ़ा माइनस के साथ। सो 3/4 minus 9/4 would become -6/4 and -3/2, ठीक है। एक x का आंसर आ गया -3/2, -3/4 minus 9/4, this would be -12/4. So x is equal to -3. So these are our two required solutions.